आइए सभी बच्चे यहाँ पर मिल करके आज सॉल्व करना है थ्योरम। तो एक थ्योरम को यहाँ सॉल्व करने के लिए द थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। क्या प्रूफ करना है? होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइंस, प्रीवियस वीडियो में क्या दिखाया गया था, एक बार वापस से देख लीजिए। उसमें लिया गया था कि लेट u इक्वल टू, ये प्रीवियस वीडियो की बात कर रहा हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये टू लाइंस थी, इनका हमने कंबाइंड इक्वेशन निकालना था। सपोज कर लो ये है u और ये है v, ये लाइंस का हमने कंबाइंड इक्वेशन निकाला था और इसको मल्टीप्लाई करके रखा था विथ एग्जाम्पल। ठीक है, विथ एग्जाम्पल हमने ये कंबाइंड इक्वेशन दिया था अपने प्रीवियस वीडियो में। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने मेनी फार्मूले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के जितने भी टर्म है उसके जितने एक्सप्लेनेशन है अपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, वो पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिया था, जस्ट प्रीवियस वीडियो में। तो u एंड v ये हमने अपना एक्सप्लेनेशन दिया था कंबाइंड इक्वेशन के लिए। लेकिन आज का जो अपना एक्सप्लेनेशन है वो देखिए क्या है। तो आज के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से लाइन अगर पास होती है तो ये C1 और C2 को हटा देंगे। ठीक है, C1 और C2 को हटा देते हैं। u इक्वल टू a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 and v इक्वल टू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। दिस इज 2, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये टू लाइंस हम एज्यूम कर लेते हैं कि, और यही लाइंस प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर पासिंग थ्रू द ओरिजिन ऑलरेडी दिया गया है, तो स्टूडेंट को कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि लाइंस ये कैसे प्लॉट होंगी, कहाँ से पास होंगी, कोई ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बस इन लाइन को क्या करना है, ओरिजिन से पास करा दीजिए। यहाँ से टू लाइंस स्केल पेंसिल यूज करके ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये टू लाइंस जो ओरिजिन से पास होंगी, दिस इज द ओरिजिन O, दिस इज x डैश x, y एंड y डैश, ये हमने कोऑर्डिनेट बना दिए इसके क्वाड्रेंट्स, और यहाँ पर एक्सेस हो गया, प्लॉटिंग हो गई पूरी इनके u, और यहाँ पर है v। ठीक है, u v लिख दिया, मतलब ये दोनों इक्वेशंस ही समझ लो वहाँ पर लिखे गए क्योंकि दोनों इक्वल हैं u v के। तो इस तरह से इनका जो कंबाइंड इक्वेशन आएगा, इसे हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? इट इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई के फॉर्म में वे होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब जितने भी टर्म आएंगे, जैसा मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो होमोजेनियस इक्वेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करना है कि वो है ही। तो चलिए देखते हैं। ये हो गए हमारे गिवन लाइंस, हमने इनको एज्यूम कर लिया। सपोज हमारा प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रूफ यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब इधर का एरिया सब प्रूफ का ही रहेगा। ठीक है, ये सब प्रूफ में आ गए, एज्यूम कर लिया। तो व्हाट इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u एंड v? तो कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पर निकालते हैं। कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड या ज्वाइंट एक ही मतलब है दोनों का। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u एंड v इज व्हाट? तो हमें पता है भाई, प्रीवियस वीडियो में दिया था u इंटू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ भी u v के वैल्यूज हैं। आइए इसको पुट कर देते हैं सीधे सीधे यहाँ पर। देयरफॉर a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। ये हमने पुट कर दिया। वैल्यू ऑफ u फर्स्ट ब्रैकेट a1x प्लस b1y फ्रॉम दैट इक्वेशन, वैल्यू ऑफ v a2x प्लस b2y फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 2 भी लिख देते हैं, इनका नेमिंग करने में आसानी हो जाएगी, बुलाने में आसानी हो जाएगी। 1 एंड 2, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u एंड v, जो भी लिख लो, बोथ आर करेक्ट। a1x प्लस b1y e2x प्लस b2y इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, नॉट रिक्वायर्ड था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था, यहाँ पर रिक्वायर्ड है इसलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए a1x टू बोथ, पहले ऐसा लिखने का, यहाँ पर a1x ऐसा लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। a2x प्लस b2y प्लस b1y यहाँ लिख लेते हैं, और फिर यहाँ a2x प्लस b2y इक्वल टू 0।
अब a1x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करना है। देखो a1x इंटू a2x, a1 एंड a2 आर कांस्टेंट, तो इनको ऐसे ही रहने देना है। a1 a2 x इंटू x एक्स स्क्वायर, फिर a1x इंटू b2y, ये हो जाएगा प्लस a1 b2 x इंटू y एक्स वाई। देखो 4 लेटर हैं, a1 b2 x y, a1 b2 x y, ऐसे ही लिख दिया गया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मल्टीप्लाई में। फिर b1y को मल्टीप्लाई करोगे a2x, तो ये क्या हो जाएगा b1 a2 yx न लिख करके xy लिख देते हैं बेटर, प्लस b1y इंटू b2y, ये हो जाएगा b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया क्लियर यहाँ तक। अब इसी को ये देखना है कि क्या इसमें और कुछ सिमिलर या लाइक टर्म्स हैं, ये देख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई a1 b2, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई b1 a2, लेकिन एक्स वाई जिसके फॉर्म में हमें फाइंड करना है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। कैसे ऐड करोगे, आइए देखते हैं। a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई को करेंगे कॉमन और इनको ब्रैकेट में कर देंगे a1 b2 प्लस b1 a2 एक्स वाई प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में। अब ये देखना है कि क्या सभी टर्म, यहाँ पर सभी टर्म का डिग्री सेम है। देखो a1 a2 कैसे हैं, कांस्टेंट है, ये रियल नंबर्स में आ जाते हैं। a1 a2 क्या है, कांस्टेंट्स, ये रियल नंबर में आएंगे। तो a1 a2 इसकी डिग्री है 2। देखो इस टर्म की डिग्री सिर्फ इतने की चेक करनी है, डिग्री 2 है। यहाँ पर ये कांस्टेंट में आ जाएंगे रियल नंबर, x एंड y, पावर ऑफ x 1 पावर ऑफ y 1, 1 प्लस 1 मिला के 2 है, ये है। और y स्क्वायर का ऑलरेडी डिग्री 2 है। देखो तो तीनों टर्म, यहाँ पर 3 ही टर्म बचे, देखो 1 2 3, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यहाँ से यहाँ तक, थर्ड टर्म यहाँ से यहाँ तक, इक्वल टू 0 नहीं, 0 राइट साइड में। तो इसमें जितने भी टर्म हैं ये सभी का डिग्री क्या है, देखो 2, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 2, यहाँ पर भी डिग्री 2। और अगर 0 का लेना है तो 0 की तो वैसे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स वाई जहाँ तक है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, वहां तक हमने इसको कंबाइन कर दिया, फॉर्म कर लिया। तो तीनों ही टर्म की डिग्री 2 है, सो इट इज कॉल्ड होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। लेकिन इसी का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, हमें आगे इसको और भी फॉर्मूले में ले जाना होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पर लेट a1 a2, इसको अज्यूम कर लो a, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको अज्यूम कर लो b। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, पूरा लिखता नहीं, ठीक है, लिखने का काम तो कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, बहुत एडवांस हैं। ये 2h और b1 b2 को ले लेते हैं b, b1 b2 को b अज्यूम कर लेते हैं। तो ये a हो गया, ये देखो a1 b2 प्लस b1 a2 इक्वल टू 2h, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ये सपोज करो हमने लिख दिया और इक्वल टू 2h। तो दिस इक्वेशन मीन्स, ये इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ax स्क्वायर, ये पूरा a हो गया तो ax स्क्वायर प्लस ये पूरे को 2h अज्यूम किया हूँ, 2h xy प्लस इसको b अज्यूम किया गया तो by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ये हमारा इक्वेशन आता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। और दूसरी चीज भी बता दूं कि दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर इस टाइप का इक्वेशन है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसको केवल देखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 टाइप का है, तो ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। सो और एक होमोजेनियस इक्वेशन भी है। तो एक प्रश्न ये आ सकता है दिमाग में, स्टूडेंट को सोच सकते हो कि क्या सभी होमोजेनियस इक्वेशन, सभी जितने भी होमोजेनियस इक्वेशन हैं, ये सभी क्या डिग्री 2 में ही रहेंगे, या सभी डिग्री 2 वाले इक्वेशन होमोजेनियस हो सकते हैं? क्या लिखोगे उसको, ये भी तो थोड़ा बहुत सोच विचार कर सकते हो। तो
ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये सोच विचार करके रखिए, ठीक है, ये सोच विचार करके रखिए और बताइए कि क्वेश्चन यहाँ पर अगर ऐसा दिमाग में आता है तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी आगे हमारा और भी थ्योरम बाकी है। जो थ्योरम को सॉल्व करते करते जो भी टर्म अगर कहीं पर छूटा रहेगा तो वो हम अगले लेक्चर में फिर बताते जाएंगे, ठीक। तो ये रहा थ्योरम और ये थ्योरम का प्रूफ जो हमारा देता है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा और भी अभी और भी थ्योरम्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हैं। देखो दिस इज द बेसिक एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन तो फटाफट किधर से भी सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जब तक ये क्लियर नहीं करते हो तब तक जेई और सीडी के एग्जाम को क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होता। आसान है लेकिन इतना आसान नहीं होता। तो क्या करना है, इस सबको सॉल्व करना है पूरा मिला करके। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और आगे के थ्योरम्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोज।